इस तरह आलू का काश्तकार मर गया, मटर का काश्तकार मर गया, गाजर, मूली, कपास का काश्तकार मर गया। जब काश्तकार को मार ही दिया गया तो आपकी ग्रोथ कहां से होनी थी? एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ 2.8% पिछले साल की नहीं है जी। तकरीबन हमारी ग्रोथ जो बनती है वो -13.49 है। हुकूमत कहती है कि 0.56 है, वो लाइफ स्टॉक को मिला के है। हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं रही, बल्कि किसान भी नहीं रहा। ज़राअत में सबसे बड़ा नुकसान दिया है हमें प्राइस ने। हमारी जो प्रोड्यूस थी उसका रेट हमें नहीं मिला। पिछले 2 सालों में हमें गंदम में 2200 अरब रुपया असल रेट से कम रेट मिला। इस तरह आलू का काश्तकार मर गया, मटर का काश्तकार मर गया, गाजर, मूली, कपास का काश्तकार मर गया। जब काश्तकार को मार ही दिया गया तो आपकी ग्रोथ कहां से होनी थी? यानी किसी भी लिहाज से हुकूमती तरजीहात में कहीं किसी लेवल पे ज़राअत नहीं है। बात कर लें यहाँ पर ज़राअत के शोबे की, तो ज़राअत का जो शोबा है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो भी विद द पैसिव टाइम वहाँ पे खासा हमें मसले देखने को मिल रहे हैं। गंदम के मामला देख लें कि 2 साल पहले किस तरह लोग उस पर परेशान रहे हैं और उनको उस तरह से कीमतें नहीं मिली। ज़रूरी जो मदाखिल हैं जो ज़राअत के अंदर इस्तेमाल का शिकार है, उसको उसकी जो मेहनत थी उसका फल नहीं मिलता। हमने देखा कि बहुत सारी जो सब्जियाँ हैं, फल हैं, लोग एहतजाजन उसको मार्केट तक नहीं लेके जाते, क्योंकि जितना उन्होंने उसकी पूरी उसको उगाने में, उसकी पूरे प्रोसीजर में जितना पैसा लगाया होता है उसकी वसूली नहीं हो पा रही होती, बल्कि अगर उसको मंडी तक लेकर जाते हैं तो मजीद अखराजात बढ़ जाते हैं, जो वो भी उसकी भी भरपाई नहीं होती। तो लोग अपनी खड़ी फसलों को खुद से हमने देखा कि ज़ाया करते हुए नजर आए हैं। खोकर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हुकूमत की जानिब से ज़रूरी शोबा जो है उसमें शरह नमू जो है जो हदफ रखा गया था 4.5% था, लेकिन ये सिर्फ 2.8% तक हुकूमत हासिल कर पाई है। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह कि हम एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ 2.8% पिछले साल की नहीं है जी। तकरीबन हमारी ग्रोथ जो बनती है वो -13.49 है। हुकूमत कहती है कि 0.56 है, वो लाइफ स्टॉक को मिला के है। अच्छा अच्छा, एग्रीकल्चर माइनस में जो हम है बहुत पीछे चले गए। 13.4% आप बता रहे हैं, 13.4% माइनस में है। 13.49। ओहो, ठीक है। आपकी जो मेजर फसलें हैं उनकी -13.49 है जी। जी 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 जी। ठीक है। अच्छा, आप कॉटन को ले लें, बाकी फसलों को ले लें। कॉटन में तो हम तकरीबन 34% पीछे गए हैं जी। अब आप ये देखें ना, कॉटन हम 92 में 1 करोड़ 28 लाख बेल थी और अब 55 लाख बेल है, जबकि हमने कॉटन बेल का वजन भी कम किया है। हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं रही, बल्कि किसान भी नहीं रहा। देखें, और अब 55 लाख बेल है, जबकि हमने कॉटन बेल का वजन भी कम किया है। हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं रही, बल्कि किसान भी नहीं रहा। देखो ना, अभी आपने खुद कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। ज़राअत हुकूमती तरजीहात में नहीं है। जब ज़राअत बेहतर नहीं होगी तो मईशत बेहतर नहीं होगी, जब मईशत बेहतर नहीं होगी तो अमन अमान भी बेहतर नहीं होगा। ज़राअत में सबसे बड़ा नुकसान दिया है हमें प्राइस ने। हमारी जो प्रोड्यूस थी उसका रेट हमें नहीं मिला। पिछले 2 सालों में हमें गंदम में 2200 अरब रुपया असल रेट से कम रेट मिला। इस तरह आलू का काश्तकार मर गया, मटर का काश्तकार मर गया, गाजर, मूली, कपास का काश्तकार मर गया। जब काश्तकार को मार ही दिया गया तो आपकी ग्रोथ कहां से होनी थी? यानी किसी भी लिहाज से हुकूमती तरजीहात में कहीं किसी लेवल पे ज़राअत नहीं है। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं। आप जहां तक देखें कि इन 4-5 सालों में हमारा जो फेडरल सेक्रेटरी है जो एग्रीकल्चर को डील करता है, फूड सिक्योरिटी, वो 15वां आ चुका है जी। डीपीपी डिपार्टमेंट जो हमारा एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वहां पे एक कस्टम के बंदे को बिठा दिया गया है। यानी कि चंगेज खान के एक हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शख्स रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए, लाशों के अंबार लगाए, खोपड़ियों को मीनार बनाए, वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लायक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। हमारे साथ वो जुल्म हो रहा है जिसको चंगेज खान जिसको जुल्म कहता था। यानी कि बार बार सेक्रेटरी बदलना, ठीक है, मतलब कि फैसला साजी का फुकदान है। मतलब जो लोग डिसीजन मेकर हैं, जिन्होंने पूरी पॉलिसी बनानी है, वहीं पर संजीदगी नहीं नजर आ रही है आपको कि मतलब आए रोज वहां पे लोग जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो कौन सी देर का पॉलिसीज बनेंगी? मेरी बात पहले मेरी बात पूरी सुन लेना। एक इंडियन आर्टिस्ट थी समिता पाटिल, उसको कैंसर हो गया था। तो पाकिस्तान के एक अखबार में मैंने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी। वो लिखती है कि जब मुझे मालूम हुआ जीवन क्या तो जीवन नहीं रहा। दूसरा ये चीज है कि यानी कि एक ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया, सेक्रेटरी आता है, महीने बाद चला जाता है जी। अच्छा, इसी तरीके से हमारी रिसर्च के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट है? देखने बात ये, जिस सेक्टर से एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक से हम 27 से 28 हजार अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्या है? ना होने के बराबर। हमारा रिसर्च का जो बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की? उसका 1.75 है। जब हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होगी, रिसर्च के इदारे सही काम नहीं कर रहे होंगे, जब रिसर्च के इदारों के पास पैसा नहीं होगा, तो उस वक्त तक सीड बेहतर नहीं बनेगा।
तो पॉलिसी नहीं होगी। दुनिया में एग्रीकल्चर की पॉलिसी आती है 10 साल, 20 साल, 25 साल के। हमारे पास तो एक दिन की भी पॉलिसी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल ही। मैं वाजे आपको बता ठीक है, 15 सेक्रेटरीज अगर 5 साल में बदल गए हैं तो फिर पॉलिसी क्या होगी? खोकर साहब यहाँ से यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है ना सारी की सारी चीजें। ठीक है, दानियाल अजीज साहब ने भी हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। दानियाल साहब को भी शाम में गुफ्तगू कर लेते हैं। दानियाल साहब, हमने देखा कि $500 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है, ये हुकूमत दावा कर रही है कि $452 बिलियन की पाकिस्तान की टोटल जो इकॉनमी उसका हुजम हो गया है। एक अच्छा फिगर, मतलब खुशाइन फिगर, लेकिन ऑन द अदर साइड इसके जो असरात नज़र आने चाहिए थे आपके एक्सपोर्ट के ऊपर नज़र आते हैं। लोगों की जो यहाँ पे सतह गुर्बत से लोग नीचे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट जिस तरह बढ़ रहा है उसमें कुछ कमी आती, बेरोज़गारी में कमी आती, लेकिन वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बल्कि ये जो फिगर्स का हेर फेर है, इसके बारे में जो सबसे मेरे ख्याल में मोतबर ख़बर आई थी वो अपोजिशन से नहीं आई थी, वो हुकूमत पाकिस्तान से आई थी। जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अहलकारों, सीनियर अहलकारों को अपने दफ्तर में बुला के उनको सरजनिश की कि ये फिगर जो है ये सारे गलत क्यों हैं, पुराने क्यों हैं, ये क्यों नहीं हम इनको अपडेट कर रहे और ये गलतियाँ क्यों हैं सारी इसमें। तो वहाँ से हमें पता चला कि एक्चुअली पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कानून के मुताबिक ही नहीं चल रहा। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी सिफारिश ये की थी कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी इंडिपेंडेंस को आप यकीनी बनाएं लॉ इम्प्लीमेंट करके, यानी एक्स्ट्रा लीगल सारा कुछ चल रहा है। तो वो जब तक से नहीं होगा, उसका बोर्ड नहीं बनेंगे, उसके एग्जीक्यूटिव्स नहीं लगेंगे, उसकी इंडिपेंडेंस नहीं गारंटी होगी, तो वो कैसे, जाहिर बात है अगर वो हैंडमेडन रहेगी गवर्नमेंट की कि वो जब कहेगी कि आप जंप करें तो वो बोले हाउ हाई, तो फिर ऐसे ही फिगर्स आएंगे जैसे हम देख रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, मज़े की बात ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, तो आपके सामने इसके बाद इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी बताया गया कि $150, तो ये 50 पर पर्सन जो बढ़ गई, 500 कर देते, क्या 1901 जरा को राउंड ऑफ करके हैंडसम कर देते, थोड़ा सा हैंडसम। आपको पता ना हमारा बड़ा फेमस है पाकिस्तानी सियासत में कि हैंडसम होना जरूरी है, ये भी हैंडसम कर देते, क्या फर्क पड़ता है? मजीद बढ़ा देते, बढ़ाते क्या, हैंडसम फिगर 150 की जगह 200 कर देते, 2000 कर देते, आपस में जोड़ तोड़ ही करना ना कर लेते। ये तो हैरानगी होती है कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी, IMF कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपके दादोशुमार जो हैं, आपको पता है जो वर्ल्ड बैंक का 10 साला प्लान है जिसके पीछे $20 बिलियन है, $20 बिलियन, उसमें एक अहम नुकात क्या है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को हमने दुरुस्त करना है। IMF ने अपनी स्टाफ रिपोर्टों में इन्होंने सजनिश की, एक टीम भेजने का दावा किया कि जो आके इनके दादोशुमार ठीक करेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेड डेटा में अरबों खरबों रुपए का फ़र्क आ रहा था। यानी FBR के पास कुछ डेटा है, इनके पास कुछ डेटा है, बाकियों के पास कुछ और डेटा है, कस्टम वालों के पास। तो बिल्कुल ही वो मतलब आउटमोडेड हो गया। स्टेट बैंक कुछ कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ कह रही है, आपका FBR कुछ कह रहा है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ और कह रहा है। तो इस तरह से आके जब आप ट्रायंगुलेट करते हैं तो ये बिल्कुल एक मज़िया अंदाज मतलब एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये इन्होंने हाल किया हुआ है आपके सामने। ये मैं तो नहीं कह रहा जी, आप पढ़ लें, यहाँ कोई एक मिनट हुकूमती नुमाइंदा आके कह देना मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं कह सकते ना। ठीक। और मुसलसल 5वां बजट जो है हुकूमत जो है 12 हम ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो पेश करने जा रही है। खोकर साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि -13% जो है वो ज़राअत की ग्रोथ रही, लेकिन हुकूमत उसमें क्योंकि लाइफ स्टॉक जो है उसको भी शामिल करती है, उसमें ग्रोथ जो है 60% है। इसको मिलाकर एक बड़ा फिगर जो है 2.8 का वो रिफ्लेक्ट कर रही है, आवाम के सामने वो पेश कर रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड हुकूमत का ये भी दावा है कि जो खाद है इसकी तलब में भी इजाफा हुआ है।